हाय दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं रीट के फॉर्म फिल के बारे में। कुछ भाइयों ने तो फॉर्म फिल कर लिया होगा और कुछ ने अभी नहीं किया है। तो जिसने नहीं किया मैं उनको बता दूं, मैं अभी आप फॉर्म फिल ना करें। देखो अभी क्या अपने को पता है कि 10 जनवरी से 9 फरवरी तक है, तो आप कोशिश करें कि 20 जनवरी के बाद भरें। क्योंकि देखो जो भी कुछ गलतियां होने वाली है ना, तो गलतियां तो होगी जरूर, कि शुरुआत में कुछ ई मित्र वालों को भी नहीं पता होता है और कुछ अपने को भी नहीं पता होता है। इस कारण क्या होता है कि जल्दबाजी में कुछ गलतियां होती है और कुछ क्या होते हैं कि एक्स्ट्रा कुछ इसमें ऑप्शन डाल दिए जाते हैं कि आपको ये भरना है वो भरना है, उसमें हम गलतियां करते हैं। तो इसलिए आप 20 तारीख बाद भरोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जितनी भी गलतियां होने वाली है वो आपको पता लग जाएगी और जो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन होंगे वो हट जाएंगे। जैसे कि शुरुआत में ये हो गया था कि भाई 10th और 12th की जो एडमिशन डेट है वो आपको देनी अनिवार्य है। तो काफ़ी लोग थे वो तो टेंशन में आ गए थे, क्योंकि काफ़ी ने तो जैसे कि 10th क्लास 2008 और 7 में की थी, तो उनकी तो स्कूल ही बंद हो गई, तो वो कहाँ से लाएंगे डेट। तो इस तरीके से बाद में क्या हो जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा पैटर्न बन जाता है। तो उसके बारे में आज हम ये बात करने वाले हैं सबसे पहले कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए या क्या क्या डिटेल चाहिए कि अपना काम हो जाए। तो पहले तो ये देखो कि अपने को कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं करना है। तो ये मत सोचना कि मेरा तो यहाँ पे मैं तो बाहर रह रहा हूँ तो मेरे पास तो मेरा डोमिसाइल नहीं है, मेरे पास तो मेरी मार्कशीट नहीं है। आप अपने घर से मार्कशीट की फ़ोटो भी मंगा लोगे तो भी अपना काम चल जाएगा। तो आप क्या करो, जब भी आप ई मित्र के पास जाओ, या तो आप खुद भी भर सकते हो घर पे। यदि आप सोचो कोई बात नहीं गलती हो जाएगी, तो आप जब भी आप ई मित्र के पास जाओ तो कुछ डिटेल लिख ले जाना, एक पन्ने में लिख ले जाना, ताकि बाद में उसे बताते टाइम जल्दबाजी में कोई भी गलती ना हो। तो हमें क्या क्या चाहिए देखो सबसे पहले आपको लिखना है अपना नाम और एड्रेस। नाम और एड्रेस में क्या, जैसे कि आपका नाम, ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये आपके बारे में हो गया। और नीचे एड्रेस लिख देना, जो आपके एड्रेस यानी कि आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस लिख देना। उसके नीचे अपना एक मोबाइल नंबर और जीमेल, तो क्या जिस जीमेल से आप SSO ID बनाओगे वो जीमेल लिख लेना। उसके बाद क्या होना चाहिए, आपके आधार कार्ड नंबर, ठीक है, आधार कार्ड नंबर क्या है वो उसमें लिख लेना अच्छे से। फिर अपने जन आधार कार्ड के नंबर है वो लिख लेना, ठीक है। क्योंकि इसको लिखने के बाद एक बार आप क्रॉस चेक और कर लेना कि कहीं आपने गलत तो नहीं लिख दिया है। क्योंकि देखो छोटी सी गलती यदि आपका इसको दोबारा लिखने में और देखने में आपके सिर्फ 10 मिनट वेस्ट होगी, ठीक है। लेकिन यदि आपकी वहां पे गलती हो गई छोटी सी भी, तो आपको इस 10 मिनट का पछतावा होगा। अब अच्छा है ना कि अब हम 10 मिनट वेस्ट कर लें, ताकि बाद में हमें ज़्यादा अफरा तफरी ना करनी पड़े। तो देखो अब उसके बाद क्या होगा, उसमें एक ऑप्शन आएगा कि आप मैरिड है या अनमैरिड। यदि आप अनमैरिड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप मैरिड है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट ही नहीं बनवाया है, ठीक है। यदि मैरिज सर्टिफिकेट एक तो बनवा ही नहीं है, और दूसरा यदि वो बनवाने जा रहा है तो उसके लिए क्या लगा, टाइम लग रहा है। तो यदि आप उसमें मैरिज दिखाते हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे, वो आपको वहाँ पे डालने पड़ेंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, 9 फरवरी लास्ट डेट है, उससे पहले आप उसको बनवा ले, अन्यथा बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद क्या है, अपना देखो 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन सभी की अपने को मार्कशीट चाहिए। यदि आप लेवल फर्स्ट से हो तो आपको 12th तक की चाहिए। यदि आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वो भी आप वहाँ पे डाल सकते हो, ताकि आपको बाद में प्रमोशन करने में आपको अच्छे से सुविधा मिल सके। उसके बाद क्या देखो, बीएड की मार्कशीट चाहिए, मार्कशीट यानी कि उसके रोल नंबर चाहिए और परसेंटेज। देखो इन सभी का हमें क्या चाहिए, जो भी अपनी मार्कशीट है, ठीक है, एकेडमी से संबंधित, उन सभी के हमें एक तो रोल नंबर चाहिए और एक हमें चाहिए कितनी परसेंटेज बन रही है। और जो डेट की बात है कि हमारा एडमिशन कब हुआ था, वो ओनली बीएड के लिए चाहिए कि बीएड में हमने कब एडमिशन लिया था, कि वो एडमिशन डेट क्या है। यदि आप बीएड कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर आपको आसानी से बता दिया जाएगा। उसके बाद रीट के आपको रोल नंबर चाहिए, ठीक है, रीट के कितने रोल नंबर है और रीट में आपके कितने नंबर आए हैं, बस ये अपने को चीज़ चाहिए। और जो लास्ट ऑप्शन जो अपने पास आता है वो आता है प्रीफ्रेंस का। तो वो बात देखो अपने टोटल है 33 जिले, अपने टोटल कितने 33 जिले, और इन 33 जिलों में से 10 जिले ऐसे हैं जो क्या है, प्रतिबंधित है। यानी कि वहां पे क्या होगा, यदि आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है तो वहां पे ट्रांसफर होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
कई तो बार तो ऐसा होता है कि 10-10 साल तक, कम से कम है कि 10 साल तक ट्रांसफ़र होता ही नहीं है। और काफ़ी भाई तो ऐसे 20-20 साल से वहाँ पे अपनी जॉब कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी तो उनके यानी कि काले बाल थे, और जब अभी भी यानी कि वहाँ से आए तो उनके धोले बाल हो गए। यानी कहने का मतलब ये है कि 20-25 साल तक का टाइम लग जाता है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से देखनी है। तो देखो ये जो 10 ज़िले हैं, जब यदि आप नॉन टीएसपी एरिया से, नॉन टीएसपी एरिया से, तो आपको 30 ज़िले मिलेंगे। तो 30 ज़िलों में से 3 ज़िले तो आपको मिलेंगे नहीं। कौन कौन से नहीं मिलेंगे? एक तो बांसवाड़ा नहीं मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, एक डूंगरपुर नहीं मिलेगा, और एक आपको प्रतापगढ़ नहीं मिलेगा। ये 3 ज़िले आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे वहाँ पर, क्योंकि ये 3 ज़िले किस में आ जाते हैं? टीएसपी में आ जाते हैं। जो टीएसपी वाले हैं वो सभी जगह भर सकते हैं, नॉन टीएसपी में भी और टीएसपी में भी। लेकिन जो आप लोग हैं यानी कि नॉन टीएसपी वाले हैं, वो ओनली नॉन टीएसपी में ही अप्लाई यानी कि प्रीफरेंस में वही भर सकते हैं। तो बात देखो, अब करना क्या है, अपने जो बच गए 7 ज़िले, अब अपने 7 ज़िले बच गए, तो अपने होते हैं देखो 23 + 7, 30 ज़िले मिलेंगे प्रीफरेंस के लिए। तो 7 ज़िले तो अपने ये हैं जिसमें क्या है, अपना रेड जोन में आता है, ठीक है, रेड जोन में आते हैं। इसमें क्या होता है, आपको बता ही दिया कि ट्रांसफर में प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, नीचे से भरना, पहले सबसे नीचे ये 7 डिस्ट्रिक्ट भर देना। अब ऊपर बच गए 23। अब आप 23 भरो तो सबसे पहले आप पहला तो वो भरना कि जो आपका खुद का जिला है, ठीक है। दूसरा वो भरना जो उसके नज़दीक है। ये मत देखना कि सीट कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है, ठीक है। ये जो भी नंबर आएगा वो सीट के हिसाब से बिल्कुल नहीं आएगा कि आप सोचो कि यार बाड़मेर में तो 1100 सीट है, बाड़मेर से भर देते हैं नंबर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सीट के हिसाब से नंबर नहीं आएगा, नंबर आएगी आपकी मेरिट के हिसाब से। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो 3 ज़िले तो आपको मिलेंगे नहीं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उसके अलावा जो 7 ज़िले हैं वो उसकी जो प्रीफरेंस देनी है वो सबसे लास्ट में देनी है। अब बात ये करते हैं कि कई क्वेश्चन थे, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट। देखो कईयों के जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो अभी 2 साल पहले बनवाए थे या 5 साल पहले बनवाए थे डिजिटल वाले, तो उनको फिर से बनवाने की आवश्यकता नहीं है। कि जो अपने कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं डिजिटल वाले की या मूल निवास जो है उनकी 10 साल तक वैलिड होते हैं। यदि आपका 10 साल से पुराना है तो आपको फिर से बनवाना पड़ेगा। यदि आपके 8 साल या 7 साल तक का है तो आपको बनवाने की कोई नीड नहीं है। सेकंड, जैसे कि ये SC/ST के कास्ट सर्टिफिकेट है तो उनकी तो क्या होता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, उनको फिर से बनवाने की आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन और है कि काफ़ी लोगों ने क्या किया था कि जब रीट का फॉर्म भरा था तो उन्होंने वहाँ पे क्या कर दिया, जनरल भर दिया। रीट के फॉर्म में वहाँ पे उन्होंने जनरल भर दिया, लेकिन अब उनका EWS बन गया। अब वो चाहते हैं कि हम EWS से अप्लाई कर दें क्या। देखो अब आपको जनरल से अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप EWS से अप्लाई करते हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा जो कास्ट कैटेगरी आपने पहले लिखी थी वो ये आप अब लिखें। सेकंड, काफ़ी लोग ऐसे थे कि जब उन्होंने फॉर्म फिल किया था तब उनकी शादी नहीं हुई थी, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे लिख दिया था अनमैरिड। अब उनकी क्या हो गई, शादी हो गई है, तो अब वो क्या करे, तो वो या तो क्या करे, या तो वहाँ पे वो अनमैरिड ही दिखा दे कि हाँ हम पहले भी अनमैरिड थे अब भी अनमैरिड है। लेकिन यदि मान लो अब आपके बच्चे हो गए हैं, ठीक है, और अब आपके बच्चा भी हो गया, अब यदि आप अनमैरिड दिखाते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बाद में फिर आपको दिखाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चा जो है उसका जन्म प्रमाण पत्र भी बन चुका होगा। तो उस सिचुएशन में क्या करो, आप वहाँ पर मैरिड दिखाओ और लास्ट में आपको एफिडेविट लिखवाना पड़ेगा कोर्ट में जाके कि भाई कि मेरा यानी कि जब फॉर्म भरा था उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी और एग्जाम दिया तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। तो और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करना। जिस क्वेश्चन का मुझे अच्छे से नॉलेज होगी, बेहतरीन तरीके से मैं संतुष्ट हूँगा, उसकी मैं वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और यदि आप वीडियो हमारे पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।